ओके भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको बताई थी। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट कंपोनेंट में एक वेरिएबल है नम, उसे मैं इन पांचों कंपोनेंट्स में से किसी में भी अपडेट करूं तो सभी कंपोनेंट्स में वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो कि हाँ भाई अपडेट हुआ है। ठीक है, मतलब मैं सभी में एक बटन लगा दूंगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए सारे कंपोनेंट्स में, और किसी भी कंपोनेंट से मैं उस वेरिएबल को अपडेट कर सकूं। तभी तो सीखेंगे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। क्योंकि अभी क्या है कि हम कंपोनेंट के अंदर अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत बार किया है, कई सारे तरीके से किया है ना, स्टेट के थ्रू बेसिकली, यूज स्टेट के थ्रू। बट हमें यूज स्टेट नहीं करना क्योंकि वो लोकल होता है। मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी कंपोनेंट से उसे अपडेट कर दूं। जैसे आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे होता है, आप उसमें प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हो तो जो टॉप बार में आपको कार्ट का आइकन नजर आता है वहां पे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड दिखता है आइकन। तो मतलब ग्लोबल स्टेट मैनेज हमें करना है। सो इसके लिए अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले चलते हैं पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ये सब मैं यहां से कर देता हूं कमेंट। इनफैक्ट मैं कॉपी कर लेता हूं, कमेंट कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं, एंड मैं यहाँ पे एक ही कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा नम। ठीक है, या काउंट बनाऊंगा, काउंट कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है बेटा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो गया काउंट नाम से, और मैं बनाऊंगा काउंट डॉट प्रोवाइडर। बाकी कॉन्टेक्स्ट में हटाऊंगा यहां से। अब इस कॉन्टेक्स्ट के लिए मुझे एक रिड्यूसर बनाना है। ठीक है, देखो रिड्यूसर का काम क्या होता है, तो इसके लिए हुक आता है हमारे पास, यूज रिड्यूसर, वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। यूज रिड्यूसर, so use reducer is a reactor that let you add a reducer to your component. Uses क्या है, adding a reducer to a component, writing a reducer function, avoiding uh, recreating the initial state. रिड्यूसर बेसिकली आपका होता है जो ग्लोबल स्टेट को चेंज करता है। इसे आप दो चीजें प्रोवाइड करते हैं, एक तो रिड्यूसर मतलब कि इनिशियल स्टेट, मतलब रिड्यूसर को पास करते हो आप रिड्यूसर फंक्शन, दूसरा इनिशियल स्टेट आपकी। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, तीसरा ऑप्शनल है उसको छोड़ दो। reducer function that specify how the state gets updated, it must be pure, should take the state and action as argument and should return the next state. State and action can be of any type, and initial arguments value from which the initial state is calculated. ये दो पैरामीटर होंगे, एक बार लिख लो इसके बारे में, यूज रिड्यूसर के बारे में। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई मैनेज करने के लिए होता है, प्लस यूज रिड्यूसर आगे चल के आप रिडक्स में पढ़ोगे, दोनों में होता है। हालांकि उसका यूज रिड्यूसर अलग होता है, ठीक है, रिडक्स का रिड्यूसर अलग होता है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। एक बार लिख लो, फिर इसके यूजेस लिख लेना, और उसके बाद ये लिख लेना, दो चीजें, दो तीन चीजें जो भी हैं, फिर इसको यूज करते हैं आगे। जल्दी करो। तो पहले मुझे यहाँ पे एक रिड्यूसर बनाना पड़ेगा भाई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर ही बना लेता हूँ मैं। काउंट रिड्यूसर डॉट जेएसएक्स, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, काउंट रिड्यूसर, इसे मिलते हैं करंट स्टेट एंड एक्शन। करंट स्टेट मतलब इंक्रीमेंट होने से, मतलब स्टेट अपडेट होने से पहले वैल्यू क्या है और क्या करना है। एक्शन मतलब अभी जैसे मैं काउंट ले रहा हूँ, मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, तो काउंट की वैल्यू हो गई करंट स्टेट, और एक्शन क्या हो गया कि मुझे इंक्रीमेंट करना है या फिर मुझे डिक्रीमेंट करना है। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है स्विच कंडीशन लगा देता हूँ, दो ही चीजें हैं, स्विच केस लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा होंगी तो स्विच लगा देना। इफ एक्शन डॉट टाइप, इसमें ना एक टाइप एट्रीब्यूट मिलता है हमें। इफ एक्शन डॉट टाइप इज आईएनसी, मतलब इंक्रीमेंट करना है, तो हम लोग करेंगे यहाँ से रिटर्न एक ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होगा, नम की वैल्यू होगी स्टेट डॉट नम प्लस वन। ठीक है,
अगर एक्शन टाइप डीसी है तो मैं क्या करूंगा, -1। इसके अलावा कुछ एक्शन है तो मैं जो स्टेट है वही रिटर्न करूंगा, मतलब स्टेट का नाम जो भी कुछ है वही रिटर्न कर दूंगा। इनफैक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेट ही रिटर्न करूंगा जो भी है। ये हो गया हमारा रिड्यूसर फंक्शन। सिंपल सी बात है, जो टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है हमें। ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? ओके, इसके लिए एक्चुअली मैंने फंक्शन नहीं लिखा ना इसके आगे। तो ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसे मुझे यहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। काउंट रिड्यूसर, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। मुझे यहाँ पे करना है एक तो नम लेना है मुझे, और एक इस फंक्शन को चेंज करने के लिए फंक्शन। तो मुझे लेना है नम और एक यूज नम डिस्पैच। डिस्पैच का काम होता है कि वो जो फंक्शन जो हमारे टाइप होंगे, जैसे इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है, उन्हें मैनेज करने के लिए होता है डिस्पैच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम के आगे डिस्पैच लिख दिया है, बाकी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये होना चाहिए यूज रिड्यूसर फंक्शन। इम्पोर्ट हो गया ऊपर से। इसमें पास करना है हमें रिड्यूसर, तो हमने रिड्यूसर क्या लिया हुआ है, काउंट रिड्यूसर। दूसरे में हमें पास करना होता है नम और उसकी वैल्यू। वैसे मैं इसको ना यहाँ पे लिखूंगा नम नम स्टेट ले लेता हूँ, मतलब नंबर की स्टेट। तो रिड्यूसर फंक्शन दो चीजें रिटर्न करेगा, एक तो नंबर की स्टेट और दूसरा इसे चेंज करने के लिए फंक्शन। ठीक है, तो ये जो नम स्टेट है मुझे क्या करना है, जो प्रोवाइडर है इसमें हमें पास करना है इसे। तो मैं पास करूंगा एक ऑब्जेक्ट, इसमें डिस्पैच कर दूंगा मैं किसे, नम स्टेट को, और दूसरा मुझे पास करना है इसमें नम डिस्पैच। तो नम स्टेट डी स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब नंबर इसमें आ जाएगा। फिलहाल करंट वैल्यू क्या है, 1 लिख देता हूँ, 0 ना लिख के 1 लिख देता हूँ। और इसे चेंज करने का फंक्शन क्या है, नम डिस्पैच। अब मैंने इसे प्रोवाइडर बना के पास कर दिया। सबसे पहले मैं चलता हूँ चाइल्ड 1 के अंदर, और इसमें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने के लिए अकाउंट लिया है ना, नहीं मैंने स्टेट का नाम क्या है, काउंट है ना। काउंट फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे एक तो डिस नम चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या था वो, नम डिस्पैच ना, इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर पास कर देता हूं मैं काउंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये दो चीजें आई है मेरे पास भाई, ये मैंने डी स्ट्रक्चर किया है तो मुझे ये मिल जाएगा नम। भाई जो नंबर पास होता है ना, ये बन जाता है नम स्टेट। इसे मैंने डी स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब मुझे नम मिल गया, और दूसरा फंक्शन ये मैंने एज इट इज पास किया है। ये दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी, मतलब डिस्पैच होके मुझे नम मिल जाएगा यहाँ पे, और मुझे यू नम डिस्पैच मिल जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, S3 नम इक्वल टू नम। एक बटन बनाता हूँ मैं, माइनस लिख देता हूँ बटन पे, ऑन क्लिक फ्लैट एरो फंक्शन,
नम डिस्पैच कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा एक ऑब्जेक्ट, इसमें पास करूंगा मैं टाइप डिक्रीमेंट। ठीक है, टाइप इंक्रीमेंट और माइनस की जगह प्लस। अब ये चीज मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और मैं चलता हूँ यहाँ से कंपोनेंट 2 के अंदर। इसमें जो चाइल्ड 2 है वो क्या होना चाहिए, चाइल्ड 3, और जो चाइल्ड 1 है चाइल्ड 2। चाइल्ड 2 होना चाहिए चाइल्ड 4, चाइल्ड 1 होना चाहिए चाइल्ड 2। चाइल्ड 5 चाइल्ड 4। चाइल्ड 5। देखते हैं भाई कुछ एरर है या ठीक है। एक सेकंड, पेरेंट कंपोनेंट कहाँ गया। हम्म, एक सेकंड। अरे यार ये क्या करता है, हमें तो वो मिल रहा है ना एरे। वही थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब देखो मैं किसी भी कंपोनेंट से इसे अपडेट कर सकता हूँ और किसी भी कंपोनेंट में मैं इसे मतलब डिक्रीज भी कर सकता हूँ इंक्रीज भी किसी भी कंपोनेंट से। देखो हो गई ग्लोबल स्टेट मैनेज। तो ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिड्यूसर। रिड्यूसर दो चीजें रिटर्न करेगा, जैसे यूज स्टेट होता है वैसे यूज रिड्यूसर होता है। ये दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो आपका वेरिएबल का स्टेट और दूसरा उसे चेंज करने वाला फंक्शन। जैसे यूज स्टेट है वैसे ही होता है ये भी। इसमें आप एक से ज्यादा वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने एक ही किया है। और वैसे नम स्टेट की जगह मैं अगर इसे नम ही रखूं
क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो ही इसकी जरूरत है। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे नम ये कर देता हूँ। तो भैया ना डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ये ठीक है। एक्चुअली डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ठीक है। एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब ये जो आपका यूज रिड्यूसर, इसे एक रिड्यूसर फंक्शन चाहिए होता है, जो हमने यहाँ पे बनाया था रिड्यूसर में, कि करना क्या है। उसके बाद जब जिस भी कंपोनेंट में आप इसे यूज करोगे, मैं एक काम करता हूँ, बस एक कंपोनेंट दिखा दूंगा, बाकी सब में तो कॉपी पेस्ट ही किया था मैंने से। तो पेरेंट में कॉन्टेक्स्ट बना के चाइल्ड को दे दिया। चाइल्ड में जब डिस्ट्रक्चर करोगे तो नम मिल जाएगा, और आपको उसे चेंज करने वाला फंक्शन, फंक्शन कॉल करो, इसमें टाइप भेज दो, डिक्रीमेंट करना है या फिर इंक्रीमेंट। जो यहाँ पे आया टाइप में स्टेट मिल जाएगी करंट वैल्यू, उस एक्शन में मिल जाएगा आपको टाइप। टाइप अगर इंक्रीमेंट है तो स्टेट +1 कर दो, num+1। डिक्रीमेंट है तो स्टेट में num-1 कर दो। सिंपल भी। इस तरह से आप एक कंपोनेंट में कहीं से भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो, मतलब एक एप्लीकेशन में। समझ में आया? तो ये नोट कर लो भाई, इसमें चेंजेस क्या करना है, पहले पेरेंट नोट कर लो, फिर ये कर लेना, पहले ये कर लो काउंट रिड्यूसर, फिर पेरेंट करना, फिर ये करना। उसी ऑर्डर में लगाते हैं जिस ऑर्डर में नोट करना है, पहले ये कर लो। ओके भाई, नेक्स्ट यूज रैफ हुक। यूज रैफ, देखो यूज रैफ हुक बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूज रैफ इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट यू रेफरेंस अ वैल्यू दैट्स नॉट नीडेड फॉर री रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हो जिसके अपडेट होने पे कंपोनेंट री रेंडर ना हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर वेरिएबल चेंज होगा तो स्टेट अपडेट हो जाएगी, मतलब वेरिएबल अपडेट होगा, मतलब स्टेट चेंज होगी तो क्या होगा, कंपोनेंट री रेंडर होगा। अगर आप ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हो जिससे स्टेट अपडेट ना हो, जैसे एक सिचुएशन समझो, मान लो अभी यूजर ऐप को भूल जाओ, अभी जो हमने पढ़ा है यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह या यूज स्टेट, मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैं एक इनपुट बॉक्स लगाऊं, उसमें मैं कुछ लिखता चला जाऊं, और मुझे ना ये काउंट करना है कि मेरा कंपोनेंट कितनी बार अपडेट हुआ है। कैसे करोगे? जैसे एक इनपुट बॉक्स है, मैं उसमें कुछ भी लिखता जा रहा हूँ, मुझे ये काउंट करना है कंपोनेंट कितनी बार अपडेट हुआ है। कंपोनेंट में एक इनपुट वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे। जैसे इनपुट आपने किया काउंट अपडेट होगा। अब काउंट अपडेट हुआ, भाई जैसे इनपुट आपने किया स्टेट अपडेट हुई, तो काउंट इंक्रीमेंट हो गया। अब काउंट भी क्योंकि स्टेट में है, फिर से रीरेंडर हो गया, फिर से रीरेंडर हुआ तो फिर काउंट हो गया, फिर रीरेंडर हुआ फिर काउंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। मतलब फिलहाल करंट टेक्नोलॉजी के मतलब जितना हमने पढ़ा है अभी तक, उतने के अकॉर्डिंग मैं ये काउंट नहीं कर सकता कि मेरा कंपोनेंट कितनी बार अपडेट हुआ है। समझ में आया ना क्यों लूप बनेगा? नहीं आया? आगे समझो लूप कैसे बनेगा। क्योंकि बेटा जितनी देखो, इनपुट करते ही मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, और री रेंडर होगा तो मैं काउंट इंक्रीमेंट करूंगा। अब क्योंकि काउंट इंक्रीमेंट हुआ है तो फिर से री रेंडर होगा ना, और फिर से री रेंडर हुआ तो मतलब काउंट फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रॉपर। तो मुझे ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अपडेट होने पे स्टेट अपडेट ना हो, तो काउंट को मैं स्टेट की जगह रेफ में डिफाइन करूंगा। समझ में आया? इससे क्या होगा कि ये वेरिएबल चेंज होगा तो इससे कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। समझ में आया? एक चीज हो, जब हम लोग इनपुट करते हुए चलते हैं, मान के चलो कि एक बड़ा मैसेज टाइप कर रहा है कोई, हमने अपनी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट पेज लगाया, यूजर ने अपना नाम लिखा, अपनी ईमेल आईडी लिखी, अपना फोन नंबर लिखा, एक सब्जेक्ट लिखा कि भाई किस बारे में बात करनी है, और एक मैसेज लिखा, ठीक ठाक सब। अब इतना सब लिखने में कम से कम उसने 200-300 बार की तो प्रेस की होगी। भाई नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, फोन नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मैसेज हो गया। मैसेज लिखेगा कुछ नहीं, 200-300 करेक्टर का तो लिखेगा ही कम से कम, इतने से तो कम से कम लिखेगा ही। तो मतलब 400-500 बार मान के चलो, मैं 200-300 कर रहा हूँ, 400-500 बार आपका की प्रेस होगा। चलो 400-500 को आधा कर लो, 200-250 मान लो।
क्या यहाँ पे कंपोनेंट को बार बार अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं ना भाई, मुझे तो कंपोनेंट को तब सबमिट कर, मतलब फॉर्म तब सबमिट करना है जब मेरे पास डेटा कंप्लीटली आ जाएगा। तो मैं बार बार कंपोनेंट को रीरेंडर क्यों करवा रहा हूँ? समझ में आई बात? ठीक है। एक स्टूडेंट है ऑनलाइन में, वैभव। आपने जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम मुझे दिखाया था बेटा, उसमें भी आपको रैप यूज करना है। क्योंकि अब आपने उसमें क्या किया था वैभव, कि आपने हर की अपडेट होने पे कंपोनेंट बार बार रेंडर कर दिया, उससे गड़बड़ हो गई। बार बार रेंडर नहीं करना है। हमें कब करना है? जब जैसे बटन वटन लगाते हैं ना हम लोग, सबमिट। जब सबमिट होगा, डेटा पोस्ट होगा, उसके बाद आप भले कंपोनेंट को रिरेंडर करो, लेकिन जब मैं इनपुट करवा रहा हूँ उस टाइम पे रिरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई फायदा थोड़ी है। समझ में आया? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले आप डेफिनेशन नोट करो इसकी। तो इसके यूज केस क्या है? रेफरेंसिंग अ वैल्यू विद अ रेफ, मैनिपुलेटिंग डोम विद अ रेफ, और अवॉइडिंग रिक्रिएटिंग द रेफ कंटेंट्स। पैरामीटर में जाती है इनिशियल वैल्यू, द वैल्यू यू वांट टू रेफ ऑब्जेक्ट करंट प्रॉपर्टी टू बी इनिशियली, इट कैन बी अ वैल्यू और एनी टाइप, दिस आर्गुमेंट इज इग्नोर्ड आफ्टर द इनिशियल रेंडर। और रिटर्न करते क्या करता है? ये रिटर्न करता है करंट वैल्यू, इनिशियली इट सेट टू द इनिशियल वैल्यू यू हैव पास्ड। एक बार नोट करो, फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके भाई, देखो, एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। ठीक है भाई, और यहाँ से इंडेक्स जीएस में से कॉल कर लेते हैं। तो भाई इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, एक ऐसे इनपुट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, या मैसेज ले लेता हूँ। अभी मैं इसे स्टेट से कर रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल स्टेट 0, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं यूज इफेक्ट। जितनी बार भी कंपोनेंट री रेंडर होगा उतनी बार यूज इफेक्ट चलेगा। तो मैं क्या करूंगा? सेट काउंट, काउंट प्लस 1। मैं हर बार उसे काउंट करता हुआ चलूंगा। यूज रेफ एग्जाम्पल। अब मैं काम करता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम मैसेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन चेंज, एक कॉल बैक फंक्शन जिसमें इवेंट मिलेगा। इसके अंदर करता हूँ मैं सेट मैसेज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और बटन लगाता हूँ ऑन क्लिक। अलर्ट में मैसेज, देखो
कुछ किया ही नहीं और ये काउंट बढ़ता जा रहा है। रीजन, जब पहली बार रेंडर हुआ काउंट की वैल्यू 1 हो गई, काउंट बढ़ा तो दोबारा रेंडर हो गया, दोबारा रेंडर हुआ तो काउंट फिर बढ़ गया। अब ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है ना भाई। जैसे ही ये कंपोनेंट बनेगा यूज इफेक्ट चलेगा, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। उस अब काउंट की वैल्यू क्योंकि बड़ी है तो ये दोबारा री रेंडर होगा, दोबारा री रेंडर होगा तो यूज इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी कि इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। मुझे ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसके चेंज होने पे स्टेट चेंज ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे हटाऊं, ये हमें हमारी प्रॉब्लम है। इसको मैं कोड को डिलीट नहीं कर रहा, ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें देखना है इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे काउंट वेरिएबल विद यूज रेफ। इसमें इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है। अब ये सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट में ना इसमें करंट नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी, वो आपने लिखा भी था अभी। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं, 1 मिनट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। और यहाँ पे काउंट डॉट करंट लिखना है आपको, ये भी लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब ये सब जनरली काउंट कर रहा है कि भाई कंपोनेंट कितनी बार अपडेट हुआ है। समझ में आया? अब मतलब ये है कि जब मैसेज चेंज हो रहा है ना तब कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, अब काउंट के चेंज होने पे ये रीरेंडर नहीं हो रहा है। समझ में आया? सबमिट कर देता हूँ, नितिन चौहान आ गया। और एक चीज भी, जब मैं भाई यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसके चेंज होने पे, मैसेज के चेंज होने पे भी कंपोनेंट रीरेंडर ना हो, तो उसके लिए आपको इसे भी किस में बना लेना है, यूज रैप में। इनपुट वैल्यू ब्लैंक, यहाँ पे हमें चेंज करना है इसे, इसमें लिखना है हमें मैसेज डॉट करंट इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ऊपर मैसेज डॉट करंट ही लिख देते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे मैसेज डॉट करंट ही लिखना है। सबमिट, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया ना। हमारा कंपोनेंट रिरेंडर भी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे आपको दिखा भी नहीं कुछ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा क्योंकि रिरेंडर नहीं हुआ है, लेकिन देखो मैसेज हमारा गेट हो गया ना। ठीक है, तो मैं यही तो चाहिए भाई, हमें बार बार थोड़ी ना दिखाना है कि क्या है, हटा दो ये, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेन चीज तो ये है ना कि हमारा कंपोनेंट अपडेट कितनी बार हो रहा है, जैसे मैं लेकर रहा हूँ, बस काम खत्म, सबमिट करो। समझ में आया? अब ये अननेसेसरी बार बार कंपोनेंट रिरेंडर नहीं होगा। समझ में आया? तो इसलिए कोई ऐसी चीजें जिसमें, जैसे इनपुट हम लोग फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो इनपुट लेने के केस में मुझे कंपोनेंट बार बार रिरेंडर करने की जरूरत क्या है? समझ में आया? मुझे सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ वैल्यू को स्टोर कराते हुए चलना है, जब जरूरत पड़े तो हम लोग उसे फंक्शन के थ्रू रेंडर वगैरह करा देंगे, जो भी कराएंगे। ठीक है भाई, कीजिए नोट डाउन अब। एंड वैभव, अब आप क्या करोगे अपने प्रोग्राम में, जो कैलकुलेटर वाला आपने बताया था, उसमें जो भी आप इनपुट ले रहे हो ना उसे स्टेट में मत डिफाइन करो, उसे रैप में डिफाइन करो। ठीक है, और जब आप कैलकुलेट वगैरह करते हो तो आप डेटा को दूसरे कंपोनेंट में भेज रहे हो ना, तो उस टाइम पे डेटा को आप पास करो, और अगर उसमें यूज कॉन्टेक्स्ट लगा सको तो बेटर रहेगा। ठीक है, जल्दी करो भाई, पहले ये कर लो प्रॉब्लम, उसके बाद इसका सॉल्यूशन।